प्रॉपर्टी नंबर 7 हम पढ़ते हैं एंजाइम्स की। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर्स फॉर द रिएक्शन। बाज़ एंजाइम को रिएक्शन के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है। आमतौर पर एंजाइम हम कहते हैं प्रोटीन से बने हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको फंक्शनल होने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। द मेन टाइप्स ऑफ कोफैक्टर आर प्रोस्टैटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल एक्टिवेटर्स। मेन जो कोफैक्टर्स है वो क्या है? प्रोस्टैटिक ग्रुप है, कोएंजाइम्स है एंड एक्टिवेटर्स है। ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये प्रोस्टैटिक ग्रुप ना हो तो फिर क्या होगा? ये सबस्ट्रेट यहाँ फिट नहीं हो सकता। अगर ये जगह एम्प्टी है तो यहाँ पर ये फिट नहीं होता तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। अब इस एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए प्रोस्टैटिक ग्रुप रिक्वायर्ड है जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पर अगर ये कोई एंजाइम नहीं है, जब तक ये कोई एंजाइम अटैच नहीं होगा तो ये एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा। तो इस एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। तो मेन जो टाइप्स है कोफैक्टर्स के वो है प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स। अच्छा, अब प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है? Prostatic groups are the organic molecules which make permanent attachment with the enzyme. Prostatic group क्या है? ये organic molecules हैं। ये क्या है? organic molecules हैं which make permanent attachment। दूसरी बात क्या है? ये permanent attachment बनाता है कि किस चीज़ के साथ? एंजाइम के साथ, with the enzyme। कोएंजाइम्स क्या है? कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड। ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये क्या है? नॉट परमानेंटली अटैच्ड विद द एंजाइम्स। मोस्ट कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वाइटामिन। ज़्यादातर कोएंजाइम जो है वो वाइटामिन से ही डिराइव्ड होते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में कि स्ट्रॉबेरीज जो है, ब्लूबेरीज है एंड ब्लैकबेरीज आर गुड सोर्सेज ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज क्या है? ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स के अंदर डाइवेलेंट आयन जिसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। दिस मिनरल इज एंजाइम एक्टिवेटर इन द बॉडी दैट एड्स मीन्स इजाफा करता है इन द सिंथेसिस ऑफ बायोटिन, थायमिन, विटामिन सी एंड खोलिन। इट आल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोटिन, थायमिन, विटामिन सी वगैरह हम डिस्कस करते हैं, कोलिन। लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ एंजाइम जो है, ज़्यादातर कोई एंजाइम वो विटामिन सी से डिराइव्ड होते हैं। एक्टिवेटर्स, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कोफैक्टर। दीज आर द मेटल आयंस, एग्जांपल जिंक, कॉपर, आयरन, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था। विच फॉर्म टेम्पररी अटैचमेंट विद द एंजाइम, जो कि एंजाइम के साथ क्या करते हैं? टेम्पररी अटैच होते हैं और उसके बाद एंजाइम को मज़ीद फंक्शनल बनाते हैं। अच्छा, तो हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है? एंजाइम्स है। एंजाइम्स के हमारे पास, अगर हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। एक हमारे पास होता है सिंपल एंजाइम्स और सेकंड टाइप हमारे पास है, उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स और कंजुगेटेड एंजाइम्स, ये हमारे पास एंजाइम्स के दो टाइप्स हैं। अब सिंपल एंजाइम्स क्या है? कंजुगेटेड एंजाइम्स क्या है? सिंपल एंजाइम्स दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। वो एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं उनको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। अब ये क्या है? ये सिंपल एंजाइम्स हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन से बने हैं। कंजुगेटेड एंजाइम्स क्या है? कंजुगेटेड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स प्लस अदर। प्रोटीन्स और प्रोटीन के साथ साथ किसी और चीज़ से बने हैं। अब कंजुगेटेड जो एंजाइम्स हैं इनको हम फिर डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज है, हमारे पास टाइप्स हैं। कंजुगेटेड एंजाइम्स, पहला जो इसका है, ये एक तो इसमें प्रोटीन पार्ट होगा। कंजुगेटेड एंजाइम्स में एक हमने पढ़ा कि ये इनका प्रोटीन पार्ट होता है प्लस इसमें एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट।
कंजुगेटेड एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट हो गया और दूसरा हमारे पास हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट, जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। ये क्या है? ये हमारे पास है एपो एंजाइम। और आमतौर पे ये जो प्रोटीन पार्ट होता है कंजुगेट एंजाइम का, ये क्या है? ये नॉन फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल नहीं होता। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द कोफैक्टर। इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है जो कंजुगेट एंजाइम है, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। अच्छा, अब जब ये एपो एंजाइम और कोफैक्टर कंबाइन होते हैं तो फिर क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस ये कोफैक्टर, इट मेक्स कंप्लीट एंजाइम। इससे क्या बनता है? इससे एक कंप्लीट एंजाइम बनता है, और उस कंप्लीट एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। और अब ये होलो एंजाइम क्या है? ये फंक्शनल है, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, बल्कि करता है। तो ये कंजुगेट एंजाइम्स हो गई। प्रोटीन्स पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं, ये आमतौर पे नॉन फंक्शनल होता है, और जो नॉन प्रोटीन है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब जब एपो एंजाइम प्लस ये नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर कंबाइन होते हैं तो उससे होलो एंजाइम या कंप्लीट एंजाइम बनता है, और ये होलो एंजाइम क्या है? ये फंक्शनल हो जाता है। अब ये जो कोफैक्टर है हमारे पास, इसके फिर अलग अलग टाइप्स हैं। ये कोफैक्टर है। अब कोफैक्टर मुख्तलिफ किस्म के हैं। कोफैक्टर या तो ये ऑर्गेनिक होंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम अटैचमेंट की बात करें, एक है अटैचमेंट के बेस पे, तो ये ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन है। ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनियस है। और नेक्स्ट जो है इसकी टाइप है इन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक में ये क्या है? ये फिर हमने पढ़ा कि ये मेटालिक आयंस हैं। तो ये दो टाइप्स कोफैक्टर के हैं, ऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन। इनऑर्गेनिक और मेटालिक आयंस या मेटल आयंस है। अब ये जो ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन है, इसके फिर अलग से टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन की जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। वो हमारे पास क्या है? वो है कोएंजाइम। और नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन। कोएंजाइम फर्स्ट इसकी टाइप है। कोएंजाइम क्या है? ये ऑन द बेस ऑफ अटैचमेंट जब हम बात करते हैं तो ये इसके फिर दो टाइप्स हैं। अटैचमेंट के बेस पे कोएंजाइम कौन सा एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन, मतलब कौन सा कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट? इट इज़ द टाइप ऑफ कोफैक्टर विच कैन ईजिली बी सेपरेटेड। कोएंजाइम क्या है? ये वो कोफैक्टर है जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इसको आसानी के साथ एंजाइम से, मतलब ये एंजाइम से खुद सेपरेट हो सकता है आसानी के साथ, तो इसको हम कहते हैं ये कोएंजाइम है। जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, इट इज़ परमानेंटली अटैच्ड, इसको हम कहते हैं ये इजीली सेपरेटेड है। और यहाँ क्या है? नेक्स्ट बात क्या है? टेम्पररी अटैच्ड होता है एंजाइम के साथ। वंस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इट इज सेपरेटेड इजीली। रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये आसानी के साथ फिर एंजाइम से अलग होता है, सेपरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है उसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है? इट इज नॉट ईजिली सेपरेटेड, कैन नॉट बी नॉट ईजिली सेपरेटेड। रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर ये प्रोस्टेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ अटैच रहता है, ये आसानी के साथ, बल्कि ये सेपरेट नहीं हो सकता। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं आसानी से सेपरेट नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको अलग करने के लिए। तो नॉट ईजिली सेपरेटेड। और नेक्स्ट बात क्या है? परमानेंट होता है, परमानेंटली अटैच्ड विद एंजाइम्स। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है ये एंजाइम के साथ
परमानेंटली अटैच होता है और ये आसानी के साथ सेपरेट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस है। अगर ये मेटल आयंस है तो फिर हम इसको कहेंगे हमारे पास क्या है, मेटल एक्टिवेटर है, या सिंपली हम कहते हैं ये क्या है, ये एक्टिवेटर्स है। जैसे हमने पढ़ा कि जिंक है, फॉर एग्जांपल Zn जिंक है, इसी तरह आयरन है, इसी तरह और भी जो है कॉपर है, इसी तरह मैंगनीज है एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये हमारे पास मेटल्स एक्टिवेटर्स है। अब ये हमारे पास एंजाइम जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई। सिंपल एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने हैं, एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, पेप्सिन। कंजुगेटेड एंजाइम्स मतलब एंजाइम प्लस अदर पार्ट्स, जिस तरह आपको याद हो हमने पढ़ा था ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है प्लस उसमें कुछ एडिशन होती है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो उसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी कंजुगेटेड एंजाइम्स है, मतलब एंजाइम के साथ कोई और चीज़ अटैच हो जाता है। अब अगर ये ग्रुप, अच्छा अब फर्स्ट इसका जो पार्ट है, एक तो एंजाइम खुद होता है जो प्रोटीन से बना है, नेक्स्ट एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट आ जाता है। तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है और ये आमतौर पे क्या होता है, ये होता है नॉन फंक्शनल, अकेले ये फंक्शनल नहीं होता। कब फंक्शनल होगा, जब इसके साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड हो जाए। नॉन प्रोटीन पार्ट की एडिशन हो गई, ये अब बना कंप्लीट एंजाइम, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं ये हमारे पास कोफैक्टर है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास होलो एंजाइम हो गया, या इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट एंजाइम हो गया। अब कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम किस चीज़ से बनता है, ये एपो एंजाइम और कोफैक्टर से बनता है। अब इसको हम कहते हैं ये फंक्शनल हो गया, अब ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है। कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर के हमारे पास फिर अलग इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ऑर्गेनिक है एंड नॉन प्रोटीन है। ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन पार्ट है फर्स्ट जो कोफैक्टर है। बाज़ दफ़ा ये कोफैक्टर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और बाज़ दफ़ा ये कोफैक्टर क्या है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और आमतौर पे ये मेटल से बने हैं। अब ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन पार्ट अगर है तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट बेस, अटैचमेंट के बेस पे ये दो टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं कोएंजाइम, दूसरी को हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम वो कोफैक्टर है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये क्या है, ये टेम्पररी अटैच होता है एंजाइम के साथ और आसानी के साथ सेपरेट हो सकता है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद आसानी के साथ अलग हो सकता है, ये कोएंजाइम हो गया। प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप हम कहते हैं इट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड वंस द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है ये आसानी के साथ सेपरेट नहीं होता, बल्कि ये एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फिर ये एंजाइम को फंक्शनल बनाता है। तो ये हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप हो गया। और नेक्स्ट अगर ये कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो फिर उस इनऑर्गेनिक पार्ट को हम कहते हैं ये मेटालिक आयंस है, और अगर मेटल है तो इसको हम कहते हैं मेटल एक्टिवेटर, या सिंपली हम कहते हैं ये एक्टिवेटर है। जिस तरह जिंक है, आयरन है, कॉपर वगैरह, मैंगनीज है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास मेटल एक्टिवेटर्स है। और ये बात याद रखें कि ज़्यादातर जो कोएंजाइम्स हैं ये कोएंजाइम मोस्टली क्या है, विटामिन ही से डिराइव होते हैं। ये क्या है, विटामिन से डिराइव होते हैं, विटामिन से ये कोएंजाइम बनते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एंजाइम को क्या करना, एक्टिवेट करना। दे एक्ट जस्ट लाइक ऑन एंड ऑफ द एंजाइम, ये एंजाइम को ऑन या ऑफ करते हैं। को एंजाइम मौजूद है, एंजाइम ऑन हुआ, फंक्शन स्टार्ट हुआ। एंजाइम नहीं है या फिर एंजाइम रिमूव हुआ तो इसने एंजाइम को ऑफ किया। तो इनको एंजाइम्स का काम जो है ऑन एंड ऑफ द एंजाइम होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एंजाइम को मज़ीद जो है फंक्शनल बनाते हैं।